देवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। तो हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 5 और श्लोक संख्या 36। कुर्वाणा यत्र कर्माणि भवच्छीयक्षया सकृत् गृह्णन्ति गुणनामानि कृष्णस्य अनुस्मरन्ति च। कुर्वाणा यत्र कर्माणि भगवच्चिक्षया सकृत् गृह्णन्ति गुणनामानि कृष्णस्य अनुस्मरन्ति च। कुर्वाणा यत्र कर्माणि भगवत्शिक्षया सकृत् गृह्णन्ति गुणनामानि कृष्णस्य अनुस्मरन्ति च। चलिए पढ़िए। हरे कृष्णा हरे प्रभु। कृष्णा प्रभु जी। पढ़िए, कोई एक पढ़िए। पढ़ो माता जी। पढ़िए माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। कुर्वाणा यत्र कर्माणि भगवत् शिक्षया अस्कृतं गृह्णति गुणनामानि कृष्णस्य अनुमस्तिर अनुम अनुस्मरन्ति च। हरे कृष्णा प्रभु। हम्म। कुर्वाणा यत्र कर्माणि भगवत् शिक्षया असकृत् गृह्णन्ति गुणनामानि कृष्णस्य अनुस्मरन्ति च। हरे कृष्णा। और फिर प्रयास करेगा। संस्कृत रिसाइट करने में प्रयास करना चाहिए, सबको प्रयास करना चाहिए, थोड़ा थोड़ा टूटा 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 फूटा बोलना चाहिए। ठीक है, कोई बात नहीं। शब्दार्थ अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणामिंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। कुर्वाणः करते हुए, यत्र यह जहाँ, कर्माणि कर्तव्य, भगवत भगवान की शिक्षाया इच्छा से, असकृत निरंतर, गृणन्ति ग्रहण करता है, गुण गुण, नामानि नाम, कृष्णस्य कृष्ण के, अनुस्मरन्ति निरंतर स्मरण करता है, च तथा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के आदेशानुसार कर्म करते हुए मनुष्य निरंतर उनका, उनके नामों का तथा उनके गुणों का स्मरण करता है। भगवान का कुशल भक्त अपने जीवन को इस प्रकार ढाल सकता है कि चाहे इस जीवन के सभी प्रकार के कार्य करे या अगले जन्म के लिए वह निरंतर भगवान के नाम, यश, गुणों इत्यादि का स्मरण करता रहे। भगवान का आदेश भगवत गीता में सुस्पष्ट है। मनुष्य को जीवन के समस्त क्षेत्रों में भगवान के लिए ही कर्म करना चाहिए। भगवान को जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में स्वामी के रूप में स्थित होना चाहिए। वैदिक अनुष्ठानों के अनुसार इंद्र, ब्रह्मा, सरस्वती तथा गणेश जैसे कतिपय देवताओं की पूजा तक में प्रत्येक दशा में विष्णु का प्रतिनिधित्व यज्ञेश्वर के रूप में होना चाहिए। ऐसा विधान है कि विशिष्ट देवता की पूजा विशेष कार्य के लिए की जाए, लेकिन फिर भी विष्णु की उपस्थिति अनिवार्य रहती है, जिससे कार्य भली भांति संपन्न हो सके। ऐसे वैदिक कर्तव्यों के साथ ही साथ हमारे सामान्य व्यवहार, उदाहरणार्थ हमारे घरेलू कार्यों या व्यापार अथवा व्यवसाय हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम अपने कार्यों का फल परम भोक्ता भगवान कृष्ण को अर्पित करें। भगवत गीता में स्वयं भगवान ने यह घोषित किया है कि वे ही सभी वस्तुओं के परम भोक्ता हैं।
वे ही प्रत्येक लोक के परम स्वामी हैं और वे ही समस्त जीवों के परम मित्र हैं। अपनी सृष्टि में केवल कृष्ण ही अपने को सबका स्वामी कह सकते हैं, अन्य कोई नहीं। शुद्ध भक्त इसे सदा स्मरण रखता है और ऐसा करते समय वह भगवान के दिव्य नाम, यश तथा गुणों को दोहराता जाता है, जिसका अर्थ होता है कि वह निरंतर भगवान के संपर्क में है। चूंकि भगवान अपने नाम, यश इत्यादि से अभिन्न है, अतः उनके नाम, यश इत्यादि से संबंध होने का अर्थ उनकी वास्तविक संगति करना है। हमारी आर्थिक आय का कम से कम 50% हिस्सा भगवान कृष्ण के आदेशों की पूर्ति में व्यय होना चाहिए। इसके लिए हमें अपनी कमाई के लाभांश का ही उपयोग नहीं करना चाहिए, अपितु अन्यों को इस भक्ति संप्रदाय का उपदेश भी देना चाहिए, क्योंकि यह भी भगवान का एक आदेश है। भगवान का यह स्पष्ट कथन है कि जो सारे विश्व में उनके नाम तथा यश के प्रचार प्रसार में कार्य में लगा है, वह उन्हें सर्वाधिक प्रिय है। इस भौतिक जगत की वैज्ञानिक खोजों को भी समान रूप से भगवान के आदेशों का पालन करने में लगाया जा सकता है। वे चाहते हैं कि भगवत गीता के संदेश का प्रचार उनके भक्तों में किया जाए। जिन लोगों के पास तपस्या, दान, शिक्षा इत्यादि की कोई पूंजी नहीं है, उनमें चाहे इसका प्रचार न भी हो, अतएव अनिच्छुक लोगों को भगवान के भक्त बनाने के लिए प्रयासरत होते रहना चाहिए। इसके संबंध में भगवान चैतन्य ने सरल विधि बताई है। उन्होंने गायन, नर्तन तथा प्रसाद वितरण के माध्यम से दिव्य संदेश का उपदेश देने की विभिन्न विधि बताई है। अतएव हमें अपनी आय का आधा भाग ऐसे प्रयोजन के लिए व्यय ऐसे प्रयोजन के लिए व्यय करना चाहिए। कला और धर्म विरोध के इस युग में यदि समाज के जाने माने और धनवान व्यक्ति अपनी आय का आधा हिस्सा भगवान की सेवा में लगाने की सहमत हो जाएं, जैसा श्री चैतन्य महाप्रभु ने सिखाया है, निश्चित ही इस उपद्रव भरे नरक जैसे संसार को भगवान का दिव्य धाम बनाया जा सकता है, जहाँ अच्छा गायन, नर्तन और प्रसाद बट रहा हो। वहां जाने को कोई इनकार नहीं करेगा। ऐसे समारोह में सभी सम्मिलित होना चाहेंगे और हर एक को भगवान की दिव्य उपस्थिति का अनुभव होगा। इसी से सेवक को भगवान की संगति का लाभ हो सकता है और इस तरह वह आत्म साक्षात्कार के लिए अपने को शुद्ध बना सकता है। ऐसे आध्यात्मिक कार्यों को सफलता पूर्वक संपन्न करने की एकमात्र शर्त यह है कि ये सारे कार्य ऐसे शुद्ध भक्ति के निर्देश में संपन्न हो, जो समस्त लौकिक इच्छाओं तथा सकाम कर्मों तथा भगवान के प्रकृति के विषय में शुष्क चिंतन से मुक्त हो। किसी को भगवान की प्रकृति खोजने की आवश्यकता नहीं है। भगवान ने स्वयं ही विशेष रूप से भगवत गीता में तथा सामान्य रूप से अन्य वैदिक साहित्य में इसका वर्णन किया है। हमें केवल उन्हें यथारूप ग्रहण करके भगवान के आदेशों का पालन करना है। इससे हमें सिद्धि पथ प्राप्त हो सकेगा। किसी को अपनी स्थिति छोड़नी नहीं होगी। विशेषकर विविध कठिनाइयों के इस युग में वह अपनी स्थिति पद में बना रह सकता है। शर्त एक ही है कि उसे भगवान से तदाकार होने का शुष्क चिंतन त्यागना होगा। इस प्रकार की अहंकार पूर्ण महत्वाकांक्षा को त्याग कर उसे चाहिए कि वह किसी प्रामाणिक भक्त से, जिसकी योग्यता ऊपर बताई गई है, विनीत भाव से भगवत गीता या श्रीमद् भागवत में प्राप्त भगवान के आदेशों को ग्रहण करे। इससे सभी कुछ सफल हो सकेगा, इसमें संदेह नहीं है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम्
साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्तांश नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नाम्नि नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती नामिने श्रीवासभानवी देवी दयिताय कृपाब्दय कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः माधुर्योज्वल प्रेमाढ्य श्री रूपानुग भक्तिदा श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमस्ते नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुगाविरता सिद्धांत द्वांतहारिणे नमो गौर किशोराय साक्षात् वैराग्यमूर्तये विप्रलम्ब रसाम्बोधे पादाम्बुजाय ते नमः नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौरशक्ति स्वरूपाय रूपानुगवराय ते गौराविर्भाव भूमे स्वं निर्दिष्टा सज्जन प्रिय वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतुषे नमः पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते जयतां सुरतरुर्पंगो मम मंदामते गति मत्सर्वस्य पदाम्भोजो राधा मदन मोहन दिव्यद्वन्द्वारण्यकल्पद्रुमातः श्रीमद्रत्नागार सिंहासनस्थं श्रीमद् राधा शील गोविंद देव प्रेशालिभिः मानव स्मरामि श्रीमान् रासरसारं वंशीवट्टटस्थितः कर्षणवेणुसुनैर्गोपी गोपीनाथाय श्रीयस्तु नः तप्तकाञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा। तो पिछले श्लोक में हमने देखा था कि नारद मुनि बता रहे हैं, हाँ, पिछले श्लोक में बताया गया है कि हम जो कोई भी काम करते हैं इस जीवन में, यदि वो कार्य भगवान की सेवा के लिए किया जाए तो वो कार्य क्या होता है? भक्ति योग हो जाता है, भगवान की प्रेममयी सेवा होती है। हम्म? और इसी को कहते हैं ज्ञान। तो जो ज्ञान है वो ज्ञान क्या हो जाता है? ज्ञान उसका सहायक हो जाता है। हम्म? यदि उस कार्य प्रभु जी, आप म्यूट है। ओके, तो आज के श्लोक में बता रहे हैं कि यदि
भगवान के अ, शिक्षाओं के अनुसार यदि हम कार्य करते हैं तो क्या होता है, और उस समय भगवान के शिक्षाओं के प्रति यदि हमारा समर्पण होगा और भगवान के शिक्षाओं के अनुसार यदि हम कार्य करेंगे तो हमारा अपने आप भगवान के लिए चिंतन होगा। भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान का गुण, भगवान की लीला अपने आप चिंतन होगा। तो इस तरह से यदि कोई भी व्यक्ति संसार का प्रयास करे तो वो अपने हर कार्य को भगवान की सेवा में लगा सकता है। अपने हर कार्य, कोई भी कार्य व्यक्ति कर रहा है तो कोई भी कार्य व्यक्ति कर रहा है उस कार्य को भगवान की सेवा में लगाने का सबसे साधारण तरीका है कि हमें उस कार्य को भगवान की दी गई शिक्षा के अनुसार करना। यदि हम भगवान की शिक्षाओं के प्रति समर्पित नहीं होंगे तो भगवान के लिए हम कोई भी कार्य कर नहीं पाएंगे। कोई भी कार्य, कोई भी कार्य, यदि आपको दान भी देना है तो दान भी अपने भाव से नहीं देना चाहिए। मैंने देखा वो बेचारा गरीब है, वो बेचारा भूखा है, वो बेचारे के पास घर नहीं है, मैंने दे दिया। आपने दान दिया, वो क्या करेगा, उसके पास अगर घर लेने के लिए, कपड़ा लेने के लिए और खाना लेने के लिए अगर सुविधा नहीं है, इसका मतलब सुविधा उसे मिल रही होगी लेकिन वो उसका गलत उपयोग कर रहा है। मैं ऐसा नहीं कहता हर व्यक्ति ऐसा करता है, कुछ लोग सच में पीड़ित होते हैं, लेकिन हमने ऐसा भी देखा है कि कुछ लोग मांगते हैं घर के नाम पे, खाने के नाम पे, कपड़े के नाम पे पैसा मांगते हैं और बाद में जाके नशा करते हैं, दारू पी लेते हैं, गुटखा खा लेते हैं, गलत काम में पैसा लगाते हैं और जुआ सट्टा खेलते हैं। मैं ऐसे कुछ लोग को जानता हूँ, आप लोग भी जानते होंगे कि कुछ लोग जो हैं वो घर की परिस्थिति खराब है, ऐसा है वैसा है करके लोगों से उधार लेते हैं या पैसा लेते हैं, या उनके भावनाओं को थोड़ा सा उपयोग कर लेते हैं, पैसा ले लेते हैं और बाद में जाके जुआ खेलते हैं, उस पर हार जाते हैं। ऐसे कई लोग को मैं भी जानता हूँ। मेरे भी जीवन में ऐसे कई लोग आए हैं जो लोग ऐसा करते थे। तो दान भी देना है तो भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि दान देना है तो सही व्यक्ति को दिया जाना चाहिए, सही पात्र को, सही पात्र को दिया जाना चाहिए, उसका समय सही होना चाहिए, उसकी परिस्थिति भी सही होनी चाहिए। दान देना है, कर्म करना है, कुछ भी करना है तो उसको सही परिस्थिति होनी चाहिए, सतोगुण में होना चाहिए। और जो आप दान दे रहे हैं उसका उद्देश्य आपको पता होना चाहिए। ये नहीं कि आपने, किसी ने चादर फैला के पैसा मांगा और आपने दान कर दिया, किसी ने झोली फैला के पैसा मांगा और आपने दान कर दिया, और आप ये जानने का भी प्रयास नहीं कर रहे हो कि वो व्यक्ति उस पैसे का क्या उपयोग करे। मैं जब कॉलेज में पढ़ाता था तो मैं एक बार गया था हमारे मुंबई में स्टूडेंट का जो वेलफेयर एसोसिएशन है एक जगह पे, तो कॉलेज के काम से गया था। तो वहां रास्ते में मुझे दो साधु मिले। वो दो साधु, मैं देखा उनको तो वो साधु उतने दृढ़ भक्त तो लग नहीं रहे थे। तो हालांकि मैं नया था पर इतना तो मैं समझ सकता था क्योंकि मैं इस्कॉन में आ चुका था और प्रभुपाद जी की शिक्षाएं पढ़ चुका था। तो इतना तो देख कर लग रहा था वो लोग साधु जो है वो साधु जैसे लग रहे हैं, कपड़ा वपड़ा पहने, तिलक लगाया, लेकिन साधु जैसे वो साधु है नहीं। तो उन्होंने मुझे कहा कि बच्चा तुम जा रहे हो, मैं तिलक लगा के जाता था, तो उन्होंने कहा बच्चा तुम जा रहे हो, साधु को वो दान देते जाओ। तो मैं अपने जेब से कुछ रुपए निकाले और उससे दे दिए साधु को। लेकिन साधु को जब रुपए निकाल के मैंने दिया तो मैंने साधु को कहा कि मैं ये जो रुपया दे रहा हूँ ना, ये बहुत स्पेशल पैसा है। तो उसने कहा इस पे क्या स्पेशल है, मैंने कहा ये मेरे मेहनत की कमाई है। तो वो कहा कि नहीं, ये मेहनत की कमाई तो सब लोग देते हैं।
मैंने कहा नहीं, लेकिन जब मैं देखता हूँ तो मैं उस पर नियम भी लगाता हूँ, तो इस पैसे पे नियम लगेगा। तो उनका क्या नियम है पैसे का? तो मैंने कहा पैसे का नियम ये है कि इस पैसे से आप कोई भी नशा करने वाली वस्तु नहीं खरीदेंगे। सिगरेट, बीड़ी, दारू, चाय, कॉफी, उससे नहीं खरीदेंगे। अभी क्या खरीदेंगे? अगला फल खरीद के खा लो, बिस्किट खरीद के खा लो, लेकिन आप नशा करने वाली वस्तु इससे नहीं खरीदेंगे। तो उतने में तुरंत तुरंत दूसरा साधु बोला, अरे इतना कंडीशन आया तो दान क्यों दे? तो मैंने कहा नहीं, दान तो दूंगा मैं, लेकिन मेरा दान का ये नियम है। तो हमें जब दान भी देते हैं तो वो दान भी शास्त्रों के अनुसार करना चाहिए। हम खाना पीना खा रहे हैं, उसे शास्त्रों के अनुसार खाना चाहिए। हम सो रहे हैं, जाग रहे हैं, शास्त्रों के क्यों? क्योंकि ऐसा करने मात्र से हमारा क्या होगा? हमारा भगवान का चिंतन, हमारा भगवत चिंतन बढ़ेगा। इसीलिए हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए कि हम जो भी कार्य कर रहे हैं वो शास्त्रोचित कार्य, हाँ, वो भगवान की शिक्षाओं के आधार पर कार्य। इसीलिए श्लोक की शुरुआत में ही प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो एक दक्ष भक्त होता है, एक दक्ष भक्त क्या करता है? एक दक्ष भक्त अपने जीवन के किसी भी कार्य को भगवान की सेवा में परिवर्तित कर सकता है। किसी भी सेवा, वो कोई काम कर रहा हो, चाहे वो ऑफिस का काम कर रहा हो, चाहे वो बिजनेस का काम कर रहा हो, चाहे किसी फैक्ट्री किसी फैक्ट्री में जा रहा हो, या भले ही घर का काम कर रहा हो, वो अपने कार्य को इतने दक्षता से, इतने सुंदर तरीके से भगवान के आदेश से कर सकता है कि वो किसी भी कार्य को भगवान की सेवा में परिवर्तित कर सकता है, किसी भी कार्य। और हमें इतना दक्ष होना चाहिए। यही भक्ति की पूर्णता है कि हम 24 घंटा कृष्ण का स्मरण रखें। 24 घंटा कृष्ण का स्मरण करने के लिए जरूरी है कि हर समय हम ऐसा कार्य करें जो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, जो कृष्ण के आदेशों के अनुसार। यदि हम कृष्ण के आदेशों के अनुसार कार्य नहीं करेंगे तो वो कार्य कृष्ण को प्रसन्न नहीं करेगा, और वो कार्य कृष्ण को प्रसन्न नहीं करेगा तो वो कार्य भक्ति नहीं कहा जाए। इसीलिए हमारे आचार्यों ने कहा है, श्रुति स्मृति पुराण आदि 5 रात्र की विधि बिना एकांत की हरेर भक्ति उत्पाद आयव से कल्प। कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति, श्रुति मतलब वेद, स्मृति मतलब उपनिषद, पुराण, ये सब स्मृति है। तो जो कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति श्रुति का पालन नहीं करेगा, एक मिनट, यदि कोई व्यक्ति श्रुति का पालन नहीं कर रहा है, स्मृति का पालन नहीं कर रहा है, पुराण का पालन नहीं कर रहा है, और 5 रात्र की विधि, 5 रात्र की विधि मतलब नारद पंचरात्र, पंचरात्र नाम का एक शास्त्र है जिसमें भगवान की पूजा, भगवान का भोग लगाना, भगवान की जो अर्चा विग्रह की सेवा है कैसे करनी है वो बताएंगे। तो कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति श्रुति स्मृति पुराण और 5 रात्र की विधि के बिना यदि कोई व्यक्ति सोचता है कि मैं कृष्ण भक्ति कर रहा हूं, तो वो व्यक्ति कृष्ण भक्ति नहीं कर रहा है, और अकेले कर रहा है, भक्तों के साथ भी नहीं कर रहा। क्योंकि जिसे शास्त्र नहीं पसंद है, वेद पुराण नहीं पसंद है, वो भक्तों का संग क्यों करे? ये भक्तों का संग का मतलब होता है पठन पाठन। हाँ, आप खुद कुछ शिक्षा लो, भक्तों को कुछ शिक्षा दो। तो भक्तों के साथ रहने से क्या होगा? आध्यात्मिक शिक्षा का आदान प्रदान होता है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति भक्तों का संग नहीं कर रहा है, शास्त्रों का, वेदों का नियम पालन नहीं कर रहा है, तो क्या होगा? तो कहते हैं एकांत की हरेर भक्त उत्पात आय से कल्पते। तो अकेले अगर कोई व्यक्ति ऐसा भक्ति करता है तो वो व्यक्ति क्या कर रहा है? वो व्यक्ति उत्पात पैदा कर रहा है। वो व्यक्ति भक्ति नहीं करेगा, वो व्यक्ति भक्ति के नाम पर उत्पात करेगा, भक्ति के नाम पर गड़बड़ करेगा। क्यों? क्योंकि अपनी जो भक्ति कर रहा है वो मानसिक स्तर पे कर रहा है। तो इसीलिए जो भी भक्ति हमें करनी है वो कैसी करनी चाहिए?
वो भक्ति करनी चाहिए भगवान के दिए गए शास्त्रों का पालन करके, भगवान के दिए गए नियमों का पालन करके। भगवान के दिए गए नियमों का पालन यदि कोई करेगा तो फिर वो ठीक ठाक भक्ति कर पाएगा। इसके लिए आगे कहते हैं कि भगवान ने इस बात को भगवत गीता में भी बताया है। तो भगवान की भक्ति अच्छे से करना, नियम के अनुसार करना का क्या मतलब है? उसका मतलब है सिंपल, सबसे पहला ये मानना कि कृष्ण जो है वो परम भगवान। संसार में जितने भी देवी देवता हैं वो सब भगवान के अधीन। देवी हो, देवता हो, किन्नर, चारण, विद्याधर, ब्रह्मा, शिव, जितने भी देवी देवता हैं, जितने भी मनुष्य हैं, जितने भी बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं, जितने भी नेता हैं, ये सब क्या है? ये सब भगवान के अधीन है। इनमें से कोई भी बड़ा नहीं है। ये नहीं कि मैं किसी एक्टर को, डायरेक्टर को बहुत पसंद करता हूँ, कोई क्रिकेटर है उसको बहुत पसंद करता हूँ तो उसको मैंने भगवान कहा। हाँ? जैसे कुछ लोग बनाए थे कुछ समय पहले गॉड ऑफ क्रिकेट, क्रिकेट का भगवान। अरे क्रिकेट के भगवान भी कृष्ण ही है। बल्ला नहीं मारे होते तो यमुना में गेंद नहीं जाती थी कालिया के पास। तो क्रिकेट के भगवान भी कृष्ण ही है और कोई नहीं है। भगवान मतलब सबके भगवान, चाहे वो क्रिकेट हो, चाहे वो ड्रामा हो, चाहे वो डांस हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे चोरी क्यों ना हो, सबके भगवान केवल कृष्ण है, क्योंकि कृष्ण सब कुछ करने में समर्थ है और कृष्ण सब कुछ करके दिखाए। कृष्ण डांस में भी भगवान है, इसीलिए कृष्ण को नटवर कहा जाता है। हाँ, तो कृष्ण हर चीज में यार, हर वस्तु में श्रेष्ठ है। ड्रामा जिसे लोग कहते हैं कि मूवी बनाना, सीरियल बनाना, तो वो बड़ा अच्छा चीज है। कृष्ण उसमें भी भगवान, क्योंकि कृष्ण अन्य लीलाएं करते हैं, बहुत सारी लीलाएं करते हैं। कृष्ण लीलाओं के माध्यम से हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। तो कृष्ण भगवान हर वस्तु में। कृष्ण यदि भगवान है तो सभी चीजों के भगवान है। ऐसा नहीं है कि कृष्ण एक वस्तु के भगवान है दूसरे के नहीं है। कृष्ण एक व्यक्ति के भगवान है दूसरे के नहीं। कृष्ण इंसानों के भगवान है, जानवरों के नहीं। नहीं, भगवान सबके भगवान। प्रभुपाद जी कहते थे कि ये तो हम लोग भेद करते हैं कि कोई इंडियन है, कोई अमेरिकन है, कोई जापानीज है, कोई चाइनीज है, ये हम लोग भेद करते हैं। भगवान ने भेद नहीं किया। और चलो मान लो आप सभी मनुष्यों को अगर एक मानते भी, लेकिन उसके बाद फिर आप भेद करते हो, मनुष्य अलग है, जानवर अलग है, मनुष्य में आत्मा होती है, जानवर में आत्मा नहीं होती है। तो ये जो भेद कौन कर रहा है? ये मनुष्य कर रहा है। इसीलिए तुम मनुष्यों का पालन करना चाहते हो और जानवरों को कत्ल खाने भेज देते हो। तो ये गलती किसका है? ये गलती मनुष्यों का है, ये भेद बुद्धि हमारा है। यदि कृष्ण भगवान है तो कृष्ण सभी मनुष्यों के भगवान है। जितने भी मनुष्य संसार में उपस्थित है, जितने भी देवता है, जितने भी प्रधान देवता है, उन सभी के भगवान कृष्ण है। और कृष्ण मनुष्यों के भी भगवान है, कृष्ण पशु पक्षियों के भी भगवान है, कृष्ण कीड़े मकोड़ों के भी भगवान है, कृष्ण सबके भगवान है, सबके पिता है। तो सबसे पहले ये स्वीकार करना कि कृष्ण सबके भगवान। दूसरा ये स्वीकार करना कि जितना भी आध्यात्मिक जितना भी आध्यात्मिक और भौतिक जगत है, ये सारा आध्यात्मिक और भौतिक जगत क्या है? कृष्ण से प्रकट हुआ है। इसका उद्गम स्थल कृष्ण है। इसीलिए प्रभुपाद जी तात्पर्य में आगे बढ़ के कहते हैं कि इंद्र, ब्रह्मा, सरस्वती, गणेश, जितने भी देवी देवता हैं, ये सारे देवी देवताओं के लिए भी जब कोई यज्ञ या हवन किया जाता है या कोई पूजा की जाती है, तो उसमें सबसे पहली उपस्थिति, जो अनिवार्य जो सबसे कंपलसरी पोजीशन होती है, वो होती है भगवान कृष्ण की। भगवान कृष्ण सबसे ज्यादा कंपलसरी है और कोई नहीं है। कृष्ण कंपलसरी होने चाहिए, बाकी कोई हो या ना हो, ये कृष्ण कंपलसरी होना चाहिए। इसीलिए यज्ञों के तीन भाग होते हैं। कोई भी प्रकार का यज्ञ करिए, आहुति दीजिए,
उसके तीन भाग होते हैं। पहला भाग उसका होता है, यज्ञों का पहला भाग होता है कि जो पहला यज्ञ यज्ञ का जो पहला अंश है वो लेंगे भगवान कृष्ण। चाहे वो यज्ञ गणेश जी के लिए हो, चाहे इंद्र के लिए हो, चाहे सरस्वती के लिए हो, चाहे दुर्गा के लिए हो, चाहे शिव के लिए हो, किसी के लिए भी, वो यज्ञ का जो पहला भाग है वो भगवान कृष्ण का होता है। इसीलिए भगवान यज्ञेश्वर, यज्ञ के ईश्वर भगवान कृष्ण है। इसीलिए भगवत गीता के अंदर भगवान का एक नाम आया है, यज्ञेश्वर। भगवान भगवत गीता भगवान जो है वो यज्ञों के ईश्वर है, यज्ञों के पति हैं। तो भगवान जो है वो उनको पहला अंश देते हैं, दूसरा अंश वो जो भी देवी देवता है उनको प्राप्त होता है, और तीसरा और आखिरी अंश जो है वो शिव जी का भाग होता है। तो इस तरह से यज्ञ के तीन भाग होते हैं। तो तीन भागों में यज्ञ को बांटा जाता है, लेकिन उन सब में भगवान की उपस्थिति कंपलसरी, भगवान की उपस्थिति अनिवार्य है। बिना भगवान के कोई यज्ञ संपन्न नहीं होगा। भगवान यज्ञेश्वर की आज्ञा के बिना, उनके आशीर्वाद के बिना कोई यज्ञ संपन्न नहीं होगा। इसीलिए यज्ञों के अंदर हमें क्या करना चाहिए, हमें भगवान यज्ञेश्वर को उद्देश्य में रखकर कार्य करना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि जो हम वैदिक क्रियाएं करते हैं, यज्ञ करना, भजन करना, पूजा करना, इसमें ही भगवान होने चाहिए, नहीं। हमारे हर कार्य में भगवान होने चाहिए। आप सो के उठे हो, हाथ जोड़िए, भगवान को प्रणाम करिए, भगवान का प्रणाम मंत्र पढ़िए, स्तुति करिए भगवान का, गुरु को प्रणाम करिए, भगवान को प्रणाम। सोने जा रहे हो, सोने के पहले हाथ जोड़िए, गुरु को प्रणाम करिए, भगवान को प्रणाम। आप कुकिंग करने जा रहे हो, गुरु को प्रणाम करिए, भगवान को प्रणाम करिए। आप प्रसाद पाने जा रहे हो, प्रसाद का मंत्र को पढ़िए, गुरु को प्रणाम करिए, भगवान को प्रणाम करिए। आप चरणामृत लिए हो, चरणामृत लेते समय क्या करना है, चरणामृत लीजिए, गुरु को प्रणाम करिए, भगवान को प्रणाम करिए, उसके बाद चरणामृत पान करिए। हर कार्य में हमें भगवान होने ही चाहिए, हर कार्य में गुरु होने ही चाहिए। हम सबके गुरु प्रभुपाद जी। हर कार्य में हमें गुरु और भगवान को साथ में रखना चाहिए। हर कार्य में स्मरण हमारा, कोई भी काम आप शुरू करें, भले आप ऑफिस के लिए जा रहे हैं, ऑफिस पे गए, आपकी कुर्सी पे बैठे, गुरु को प्रणाम करिए, भगवान को प्रणाम करिए, उसके बाद काम शुरू करिए। ऑफिस का काम खत्म हो गया, गुरु को प्रणाम करिए, भगवान को प्रणाम करिए, वहां से निकल। रास्ते में हो, महामंत्र जप करते रहो, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जप करते रहो। आप घर साफ कर रहे हो, घर में झाड़ू लगा रहे हो, पोछा लगा रहे हो, ये स्मरण रखो कि ये जो घर है ये आपका नहीं, ये घर किसका है, जिसका घर में मंदिर, घर में भगवान रहते, और ये पूरा घर किसका है, भगवान का है। हम भगवान के घर में रहते, भगवान हमारे घर में नहीं रहते, हम भगवान के घर में रहते हैं। ये चेतना से अगर आप झाड़ू लगाओगे, पोछा लगाओगे, तो वो सेवा भी भगवान की सेवा होगी। आप घर का श्रृंगार करोगे, घर का डेकोरेशन करोगे, उसमें तोरण लगाओगे, उसमें दिया लगाओगे, सुंदर पर्दे लगाओगे, उसमें रंगोली बनाओगे, डेकोरेशन करोगे, ये सब क्या होगा, ये सब भगवान को समर्पित हो जाएगा। यदि आप उस घर को अपना नहीं, भगवान का करना। मैं कल्याण प्रचार कर रहा था तो एक माता जी के घर पे गया, तो माता जी ने घर का नाम रखा था जगन्नाथ निवास। माता जी का कोई बेटा नहीं, कोई उनका पति नहीं, उनका पति का शरीर छूट गया था, बेटा का भी शरीर छूट गया था। माता जी का ऐसा परिस्थिति था, वो अकेले रहती थी, बूढ़ी माता जी, और घर में जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा उनकी सेवा करती। तो जब कहा जाता था माता जी हम आपके घर पे आए, तो माता जी बोलती थी आप मेरे घर पे नहीं आए हो, आप जगन्नाथ जी के घर पे आए। ये भाव से सेवा करते कि वो घर किसका है, भगवान का है, घर हमारा नहीं। हमने हमारे अंदर इतनी शक्ति नहीं है कि हम भगवान को अपने घर में रखें। हमारे अंदर इतना शक्ति है कि हम भगवान से निवेदन करें कि भगवान हमें सृष्टि की किसी भूमि पर छोटी सी जगह पे वो हमें रहने की आज्ञा दे,
और वहां पे रह के हम उनकी सेवा करें। और वो छोटी सी भूमि हमारा घर है, जिसमें जो वो घर भगवान का है और हम उसमें रहते हैं और हम उसकी सेवा करें। कोई भी कार्य हम करें, यदि बच्चे लोग हैं, स्टूडेंट हैं, पढ़ाई करने जा रहे हैं, उनको बोलिए पढ़ाई करने के पहले बैठ जाइए, पुस्तक लेके हाथ जोड़िए, मंगलाचरण पढ़िए, गुरु को, आचार्य को प्रणाम करिए, भगवान को प्रणाम करिए, और फिर उसके बाद पढ़ाई शुरू। ये चेतना होनी चाहिए। पहले स्कूल और स्कूल्स में ऐसा होता था, हम देखते हैं जनरली स्कूल में आज भी ऐसा होता है कि जब बच्चा स्कूल जाता है तो स्कूल जाने के बाद बच्चों को सबसे पहले लाइन में खड़ा करके प्रार्थनाएं करवाते हैं। अलग अलग प्रार्थना, भगवान की प्रार्थना करवाते हैं, सरस्वती माता की प्रार्थना करवाते हैं, और उसके बाद प्रार्थना करवाने के बाद पढ़ाई चालू होती है। पहले प्रार्थना होती है कि हे गुरु, हे देवी देवता, हे भगवान, आप हमें आशीर्वाद दीजिए। उसके बाद पढ़ाई शुरू। कॉलेज में जाने के बाद ये चीजें ही गायब हो जाती है। कॉलेज में बस जल्दी जल्दी जाएंगे, बाइक वाइक उठा के जाएंगे, और फिर जाके कोई प्रार्थना ही कुछ नहीं, बस जाके बैठ जाएंगे एक जगह पे। उसमें भी सुविधा कॉलेज में होती है कि कॉलेज में लेक्चर भी बंक कर सकते हैं हम लोग। तो किसी लेक्चर में बैठते हैं, किसी लेक्चर में नहीं बैठते हैं। मन करता है तो कॉलेज जाते हैं, मन करता है तो कॉलेज से छुट्टी मार कर कहीं घूमने जाते हैं, सिनेमा देखने जाते हैं, मॉल घूमने जाते हैं, शॉपिंग करने जाते हैं। तो ये सब क्यों? क्योंकि मन इतना चंचल हो जाता है अगर हम प्रार्थना नहीं करते। प्रार्थनाओं की बहुत बड़ी शक्ति है। हमारे जीवन के हर कार्य में प्रार्थना होनी चाहिए। बहुत बड़ी शक्ति है प्रार्थना। और अगर हम भगवान को प्रणाम करके, गुरु को प्रणाम करने की बार 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 आदत डालेंगे, तो हमें हमेशा गुरु और कृष्ण का 24 घंटे स्मरण आसानी से हो सकेगा। नहीं तो नहीं होगा। नहीं तो फिर हम प्रश्न पूछेंगे कि प्रभु जी, हम तो इतना माला जप करते हैं, हमारा 24 घंटे कृष्ण का स्मरण नहीं हो, कैसे होगा? आपने कृष्ण को अपने कार्यों में रखा ही नहीं है। और क्या होगा कि हमारे भौतिक कार्य में तो कृष्ण का स्मरण नहीं हो रहा है, लेकिन जो हम भजन करते हैं उसमें भी कृष्ण का स्मरण नहीं हो हाँ? जो भजन कर रहे हैं उसमें भौतिक कार्य घूमता, यहाँ गया था, इससे बात किया, उससे बात किया, उसने ऐसा बोला, इसने ऐसा बोला, ये सब भौतिक स्मरण ही चलते रहता है भजन। क्यों? क्योंकि हमने आदत नहीं डाली है गुरु और कृष्ण को हर कार्य में याद करने की, हर बात में इस बात का चेतना रखने की कि हम गुरु और कृष्ण को समर्पित हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि हमें हर कार्य में भगवान का स्मरण करना चाहिए। भगवान परम भगवान है, उन्हें स्वीकार करना चाहिए। इसीलिए भगवत गीता में भी भगवान ने ही कहा है, आप कोई शास्त्र उठाकर पढ़ लीजिए जहां पे कोई देवी देवता कहता है कि मैं परम भगवान हूं, मेरे ऊपर कोई नहीं। लेकिन भगवान भगवत गीता में कहते हैं, अहम सर्वस्य प्रभो मत्ता सर्वम प्रवर्तते, मैं ही सबका प्रभु हूं और सब कुछ मुझसे ही निकलता है। तो ये बात केवल भगवान कृष्ण कहते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं, मैं सबका प्रभु हूं, मैं सबका स्वामी हूं, मेरे ऊपर कोई नहीं। और इसीलिए जो शुद्ध भक्त होते हैं वो क्या करते हैं, वो हमेशा ये बात का ध्यान रखते हैं। तो शुद्ध भक्त क्या करते हैं? शुद्ध भक्त हमेशा भगवान का नाम, रूप, गुण, लीला का स्मरण करते रहते हैं। और इसीलिए जो लोग धन कमाते हैं उनके लिए भी प्रभुपाद जी ने बताया है कि जो धन कमाते हैं उनके लिए भी व्यवस्था है कि वो भगवान का स्मरण अपने धन के माध्यम से कर सकते, धन के माध्यम से भगवान की सेवा करें। धन का एक बहुत बड़ा हिस्सा भगवान को देना चाहिए। हम्म? आजकल तो हम धन कमाते हैं, उसका लगभग उसका लगभग 25 से 30% जो है वो सरकार ले लेती है। आता है हमारे हाथ में 70% के आसपास। 25 से 30% गवर्नमेंट ले लेती। उसके बाद जब पैसा घर में आता है तो घर का ईएमआई अलग है, घर का लोन का ईएमआई है, बाइक के लोन का ईएमआई है, गाड़ी के लोन का ईएमआई है, हाँ, टीवी का ईएमआई है, फ्रिज का ईएमआई है, एसी का ईएमआई है। वो ईएमआई 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 कुछ मिला ही नहीं। मोबाइल का ईएमआई है,
लाख लाख रुपए का, 2-2 लाख रुपए का लोग मोबाइल खरीदते हैं। नहीं शक्ति है तो ईएमआई पे खरीद लेते हैं। अरे भाई, आपका जितना शक्ति है उतने का खरीदो, ज्यादा का शक्ति नहीं है तो ज्यादा मत खरीदो। लेकिन नहीं, ईएमआई पे लेंगे। ईएमआई पे लेके ज्यादा पैसा का मोबाइल खरीद लेके ईएमआई भरते रहेंगे जिंदगी भर। ले दे के हाथ में कुछ खर्चे के लिए रुपए बचते हैं, बाकी सब खत्म हो जाता है। ऐसा तो लोगों का आजकल जीवन है, दूभर जीवन। ऐसा दूभर जीवन क्या क्या फायदा। यदि हमको हमको कोई कमाई करनी है, प्रभुपाद जी कहते हैं कमाई का जो दान का स्टैंडर्ड है वो क्या है? 50%। अपनी कमाई का आधा हिस्सा जो है वो भगवान की सेवा में दान करना चाहिए, ये स्टैंडर्ड। इस स्टैंडर्ड को भगवान चैतन्य महाप्रभु के जो शिष्य थे रूप गोस्वामी, उन्होंने करके दिखाया था। रूप गोस्वामी जी अपनी इनकम का 50% साधु और वैष्णव की सेवा के लिए दान करते थे। 25% अपने लिए रखते थे और 25% अपने घर परिवार के लोगों को देते थे खर्चे के लिए। ये स्टैंडर्ड था। अब ये क्यों कह रहे हैं प्रभुपाद जी? ऐसा नहीं है कि प्रभुपाद जी अपने मर्जी से कह रहे हैं। प्रभुपाद जी अपनी मर्जी से नहीं कह रहे, प्रभुपाद जी कह रहे हैं क्यों ऐसा करना चाहिए। प्रभुपाद जी कहते हैं क्योंकि हम तो जा रहे हैं कमाने, हम तो जा रहे हैं नौकरी करने, व्यापार करने, हम जा रहे हैं। हम तो धर्म का प्रचार नहीं कर रहे हैं। तो जो व्यक्ति धर्म का प्रचार कर रहा है उसे धन दे दो, वो आपके धन को लेके धर्म का प्रचार करेगा, गीता बांटेगा, भागवत बांटेगा, लोगों को प्रसाद खिलाएगा, संकीर्तन करेगा, मंदिरों में भगवान का विशाल सेवा होगा, लोग मंदिर में आएंगे, मंदिर में भगवान का दर्शन करेंगे। तो अगर आप धन कमाने में बिजी हो, भगवान का सेवा नहीं कर सकते हो, तो आप ऐसा करिए कि कमाई का एक बड़ा हिस्सा भगवान के भक्तों को दान कर दीजिए। और कैसे व्यक्ति को दान करना चाहिए? तो यहाँ पे प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति को दान देना चाहिए। ये जो कार्य है ये कैसा होना चाहिए? ये एक शुद्ध भक्त की अध्यक्षता में होना चाहिए। और वो शुद्ध भक्त कैसा होना चाहिए? कहते हैं वो शुद्ध भक्त भौतिक इच्छाओं से परे होना चाहिए। ये नहीं कि आपने उसको दान दे दिया, मान लो आपने 1 लाख रुपया उसको दान दे दिया और वो गया आईफोन खरीद लिया आपने। भौतिक इच्छाओं से परे होना चाहिए, उसके अंदर भौतिक इच्छाएं नहीं होनी चाहिए। आगे कोई भी प्रकार की फल की आकांक्षा नहीं होनी चाहिए। और उसके अंदर जो शुष्क चिंतन है कि मैं ब्रह्म बन जाऊंगा, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म बन जाऊंगा, मायावादी लोग हैं, ऐसा व्यक्ति नहीं होना चाहिए। वो भगवान की भक्ति को, भगवान की चीजों को अपने मन गढ़ंत कहानियों से बदलना नहीं चाहिए। शुद्ध भक्त होना चाहिए जो भगवान के आदेश के अनुसार ही सेवा करता है, भगवान के आदेश के अलावा वो और कोई कार्य नहीं करता। ऐसा शुद्ध भक्त, ऐसे व्यक्ति के हाथ में कमान देनी चाहिए। और वो व्यक्ति क्या करेगा? वो भगवान चैतन्य महाप्रभु ने जो बताया है उसके अनुसार करेगा। प्रभुपाद जी इसमें और एक चीज बहुत क्लियर बता रहे हैं कि यदि किसी व्यक्ति की इच्छा नहीं है कृष्ण भक्त बनने की, उसको भी कृष्ण भक्त बनाया जा सकता है और उसको कृष्ण भक्त बनाने का प्रयास करना चाहिए। कैसे करना चाहिए? उसको जाके समझा के नहीं। जो लोग कृष्ण भक्ति नहीं करना चाहते हैं उनसे भी कृष्ण भक्ति कराने का सिंपल तरीका है, हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करिए, नगर संकीर्तन निकालिए। नगर संकीर्तन निकालिए, सड़क पर उतरिए, करताल मृदंग लेके सड़क पर उतरिए और कीर्तन करिए। ये जो शोभा यात्राएं निकलती है भगवान की, जो भगवान के लिए अलग अलग त्योहारों पे भगवान के लिए जो शोभा यात्राएं निकलती है, या संकीर्तन का जो मार्ग निकलता है, संकीर्तन के भक्त निकलते हैं कीर्तन करते हुए,
इसका कारण क्या है? इसका कारण यही है कि जो भक्ति कर रहे हैं वो तो मंदिर में आएंगे, भक्तों के संग में आएंगे, भक्ति करेंगे। जो नहीं भक्ति कर रहे हैं, क्या जो भक्त नहीं बनना चाहते हैं, उनके कानों में भी हरे कृष्ण महामंत्र सुनाई, उनके हाथ में भी भगवान का प्रसाद जाए, तो वो लोग भी धीरे 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 भगवान का हरिनाम सुनते सुनते, प्रसाद खाते खाते धीरे धीरे शुद्ध हो जाए, और वो लोग भी बाद में भक्त बने। भगवत गीता का वितरण किया जाए, भगवत गीता का वितरण भगवत गीता के रूप में किया जाए। यदि कोई कहता है कि हमको भगवत गीता नहीं, हमको धर्म का ज्ञान नहीं लेना, कोई बात नहीं, भगवत गीता के अंदर सारा ज्ञान, किसी ज्ञान के लिए भगवत गीता लीजिए। हम कॉलेज में, स्कूल्स में जाते हैं तो बच्चों को बोलते हैं गीता पढ़ी, तो पूछते हैं क्यों गीता पढ़े, हम उनको बोलते हैं कि गीता पढ़ने से आपका माइंड कंसंट्रेशन बढ़ेगा, तो इसके लिए गीता पढ़िए, आपका मन जो है एकाग्र चित्त होगा, आपका मन शांत होगा, आपका मन धैर्य होगा, इसके लिए भगवत गीता पढ़िए। तो वो लोग खुश हो जाते हैं कि चलो वेरी नाइस हमको मन शांत करने के लिए, मन को एकाग्र करने के लिए, पढ़ाई में मन लगाने के लिए हमको गीता पढ़ना चाहिए, तो गीता पढ़ते हैं। इसे कहते हैं ये न केन प्रकार है ना मन कृष्ण निवेशे, किसी भी प्रकार से लोगों का मन कृष्ण में लगाने का प्रयास करिए, चाहे हरिनाम के माध्यम से, चाहे प्रसाद के माध्यम से, चाहे शास्त्रों के माध्यम से, चाहे उनकी भौतिक इच्छाएं पूरी करने के माध्यम से। लेकिन उद्देश्य ये नहीं होना चाहिए कि उसकी भौतिक इच्छा पूरी करनी, उद्देश्य होना चाहिए कि उसे इस कारण से आकर्षित किया जाए। लेकिन जब वो भक्त बनेगा, जब वो भक्त बनने का प्रयास करेगा, तो उद्देश्य होना चाहिए आध्यात्मिक प्रगति। ऐसा नहीं होना चाहिए कि प्रभु जी वो तो आया था अपनी भौतिक इच्छा पूरी करने के लिए, तो मैं जिंदगी भर भगवान की, जो भगवान का प्रसाद है, हरिनाम है और भगवान की बुक लेके उसकी जिंदगी भर भौतिक इच्छा ही पूरी करते हैं। उद्देश्य भौतिक इच्छा की पूर्ति नहीं होनी चाहिए। तो किसी प्रकार से लोगों का मन जो है कृष्ण में लगाइए, एक बार बुलाइए, दो बार बुलाइए, तीन बार बुलाइए, चार बार बुलाइए, धीरे धीरे बुलाइए। उसके बाद भक्तों का संग करवाइए, भक्तों के संग में कीर्तन करेगा, नाचेगा, गाएगा, प्रसाद खाएगा, भक्त बन जाएगा। तो ये व्यवस्था कौन करता है? ये व्यवस्था भगवान के भक्त करते हैं। प्रभुपाद जी ने ये जो इस्कॉन बनाया, क्यों बनाया? प्रभुपाद जी ने कहा क्योंकि समाज में ऐसी व्यवस्था नहीं है कि चार लोग एक जगह आके आराम से भक्ति कर सके। इसके लिए मैंने इस्कॉन बनाया है, ताकि लोग एक जगह पे आए, भक्तों का संग हो और लोग भक्ति करें। इसीलिए प्रभुपाद जी ने बनाया, और कोई कारण नहीं है बनाने का। समझे? तो यहाँ पे प्रभुपाद जी कहते हैं, तो जो व्यक्ति ऐसा कार्य करता है, आध्यात्मिक कार्य, ऐसे कार्य करने वाले व्यक्ति को 50% दान देना चाहिए। अब 50% तो स्टैंडर्ड है, और वो लोग करें तो अच्छा है, नहीं तो कुछ तो करें। कम से कम करें, प्रयास करें, कुछ तो दान करें। भगवत गीता का वितरण का समय है, 11 दिसंबर को गीता जयंती है, तो गीता जयंती के लिए भगवत गीता आप खरीद लें। आप अपने बर्थडे, आप किसी के बर्थडे पार्टी में जा रहे हैं, उसको बर्थडे में गीता गिफ्ट करें। किसी के विवाह में जा रहे हैं, उसके विवाह में गीता गिफ्ट करें। किसी का प्रमोशन हो गया है, उसको आप धन्यवाद, कॉन्ग्रेचुलेशन करने जा रहे हैं, बधाई देने जा रहे हैं, उसमें आप गीता गिफ्ट करिए। किसी व्यक्ति को किसी प्रकार से भगवत गीता उसके हाथ में रखिए, शास्त्रों को उसके हाथ में गिफ्ट करिए। कोई व्यक्ति परेशान है जीवन में, चिंतित है जीवन में, दुखी है जीवन में, उसको बोलो भगवत गीता का प्रकाश लीजिए अपने जीवन में। किसी प्रकार से लोगों को भगवान की ओर आकर्षित करें, प्रसाद की ओर आकर्षित करें, भक्तों की ओर आकर्षित करें, इसका प्रयास करना चाहिए। और हमारा जो धन है वो भक्तों को देना चाहिए कि आप भगवान का प्रचार में लगाइए। ये हमारी तरफ से सेवा है, इसको आप भगवान के प्रचार में लगाइए, आप गीता बांटने में लगाइए। तो ये हमें प्रयास करना चाहिए। प्रभुपाद जी कहते हैं, प्रभुपाद जी कहते हैं हमें केवल भगवान के संदेश को स्वीकार करना चाहिए। कैसे? एज इट इज, भगवान के संदेश को स्वीकार करना चाहिए। अगर हम भगवान के संदेश को मूल रूप में स्वीकार करेंगे, जैसा भगवान ने बताया है वैसा स्वीकार करेंगे, अपना कार्य करते हुए,
जो कार्य आप कर रहे हो, जो भी काम धंधा नौकरी आप कर रहे हो, उसको करते हुए यदि आप भगवान के संदेश को एज इट इज स्वीकार करते हैं, यथारूप स्वीकार करते हैं, तो प्रभुपाद जी कहते हैं तो क्या होगा, तो ये जो दुखमय संसार है, ये दुखमय संसार भी भगवान का धाम बन जाए। यदि आप भक्ति करेंगे अच्छे से, दूसरों को भक्ति करने के लिए प्रेरित करेंगे, जो लोग भक्ति कर रहे हैं या करवा रहे हैं, यदि आप उनको भगवान की सेवा करने के लिए दान देंगे, उनको सुविधाएं देंगे, तो क्या होगा, तो पूरा संसार जो दुखमय संसार है उसको आप वैकुंठ बना सकते हो, भगवान का धाम बना सकते हो। ये संभव है। इसीलिए जो अमीर लोग हैं, जिनके पास पैसा है, चाहे थोड़ा पैसा हो चाहे ज्यादा पैसा हो, आपको भगवान के भक्तों को सेवा में देना चाहिए। ताकि उससे क्या होगा, उससे अगर आप भगवान के भक्तों को सेवा में देंगे, तो भगवान के भक्तों को प्राप्त होने से वो भगवान की सेवा में लगाएंगे। लेकिन कैसे भक्त को देना चाहिए, जिस भक्त के मन में कोई भौतिक इच्छा ना हो, जो शुष्क चिंतन नहीं करता हो, ब्रह्मवादी का मायावादी का सूक्ष्म चिंतन नहीं करता हो, और जिसके मन में फल की आकांक्षा ना हो, जिसके मन में भक्ति की, भगवान की सेवा की आकांक्षा हो, गुरु की सेवा की आकांक्षा हो, ऐसे लोगों को दान देना चाहिए। तो इसके लिए इन चीजों का प्रयास करना चाहिए कि हम कोई भी काम करें, कोई भी काम करें, वो काम को शास्त्रों के अनुसार, भगवान के दी गई शिक्षाओं के अनुसार कार्य करना चाहिए, जिससे 24 घंटे हमारा कृष्ण का स्मरण हो सके और हम कृष्ण को कभी ना, इसका प्रयास करना चाहिए। ठीक है, तो मैं यहीं रोकता हूँ अपने शब्दों को। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकता है। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। देखना चाहता हूँ कितनी आशा रखी होगी जिंदगी से, काम से गया। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, बोलिए प्रभु जी, बोलिए। भगवान की सुबह से रात तक की सेवा करने की दिनचर्या क्या होती है? दिनचर्या, देखिए मंदिर का नियम अलग होता है, घर का नियम अलग होता है। घर में आप प्रयास करिए कि सबसे पहले आप सुबह उठ जाइए। सुबह उठने के बाद आप भगवान का पट खोलिए, भगवान का पट खोलकर भगवान के चरणों में थोड़े फूल रखिए, भगवान को माला पहनाइए। फिर भगवान को प्रणाम करके आप वहां पे चैतन्य महाप्रभु का शिक्षाष्टकम पढ़िए, 10 नाम अपराध पढ़िए और बैठकर जप करिए। हाँ, जप करेंगे। जप पूरा होने के बाद आपका जप पूरा हो जाएगा, 7 बजे, 6:30 बजे, 7 बजे, 7:30 बजे, जो भी समय हो जब पूरा हो, उसके बाद भगवान का मंगल आरती करेंगे। मंगल आरती कैसे करेंगे, तो जो गुरुवाष्टक है उसको गाना है ठीक से और बनाई से गलत लिखा है। ठीक है। उसके बाद आपका कीर्तन हो गया, भगवान का आरती उतारिए, अच्छे से भगवान का आरती उतारिए, जो भी है धूप दीप लगा के। और जो भी आपके घर में भोजन बनता है, उस भोजन को 2 समय या 3 समय, जितना समय आप बनाते हैं, उसको इस चेतना से बनाइए कि ये भोजन मैं भगवान को भोग लगाने के लिए बना रहा हूँ। तो जब इस चेतना से बनाओगे तो क्या होगा, आप अच्छी चीजें चुनकर बाजार से लेकर आओगे और भगवान को अच्छी चीजें भोग लगाने का, अच्छी चीजें बनाकर भोग लगाने का भाव रखोगे। फिर भगवान को भोग लगा के आप प्रसाद पाओगे। फिर आप अपना घर जो है उसको क्लीन करोगे, झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, उसको क्लीन करोगे। और फिर उसके बाद आप बैठकर आप भगवत गीता पढ़ोगे, भागवतम पढ़ोगे, लेक्चर सुनोगे। बेटर है लेक्चर आप कुकिंग करते समय या घर का और दूसरा काम करते समय सुने, ताकि आपका काम भी होता रहे, लेक्चर भी सुनते रहें। और अगर आपको अच्छा लगे तो लेक्चर सुनते सुनते बैठ के नोट्स बनाइए, कि जो लेक्चर आप सुन रहे हैं उसके नोट्स बनाइए, तो वो भी कर सकते हैं। इतने में 24 घंटा पूरा हो जाएगा, क्योंकि 6 घंटा सोना भी है आपको, है ना। तो इतने में 24 घंटा पूरा हो जाए। ये कार्य अगर आप इतना कार्य रोज करते हैं, क्योंकि आपका लगभग 16 माला जप करना, लेक्चर सुनना, अद्वैता भागवतम पढ़ना, उसमें ही लगभग आपका 4 से 5 घंटा चलेगा।
उसके बाद आप कुकिंग करोगे, घर की सफाई करोगे, भगवान को फूल माला पहनाओगे, आरती भजन करोगे, तो इन सब का टोटल करोगे आप, तो आपका 16-17 घंटा चले जाएगा। 5-6 घंटा आप सोओगे, इसमें 24 घंटा पूरा हो जाएगा। और घर के लिए अगर आपको भगवान को भोग लगाना है तो 2 बार या 3 बार, जितना आपके लिए सुविधाजनक हो उतना आप भोग लगा सकते हैं। लेकिन भोग क्या लगाना है? भोग लगाने का मतलब नहीं है कि भगवान को अलग खाने के लिए दे तो आप अलग खाओ, ऐसा नहीं। भोग लगाने का मतलब है कि जो भी वस्तु आप कुकिंग करते हो उसको भगवान के नियम के अनुसार कुकिंग करिए, और कुकिंग करके भगवान को भोग लगाइए। भोग लगाने के बाद जो भगवान का प्रसाद है उसको उतार के उसको पूरे खाने में मिक्स करिए, और उसके बाद पूरे घर को प्रसाद खिलाइए, और आप भी प्रसाद खाइए। तो अगर इतना कोई भी व्यक्ति करता है, कोई माता है, गृहिणी है, कोई प्रभु जी हैं, करते हैं, तो इसमें ही 24 घंटा खत्म हो जाएगा। और अगर उसके बाद भी समय बचता है तो भक्तों का नंबर ले लीजिए, फोन करिए, लोगों से गीता दान के लिए पैसा मांगिए, लोगों लोगों को प्रोग्राम में जुड़ने के लिए इनवाइट करिए। हमारा ऑनलाइन प्रोग्राम है। आप जिन जिन लोगों को जानते हैं, आपके मित्र हैं, बंधु हैं, आपके रिश्तेदार हैं, उनको आप रिक्वेस्ट करिए कि आप वो प्रोग्राम में आए, ऑनलाइन लेक्चर सुने, ऑफलाइन लेक्चर सुने, है ना। ऐसा कर सकते हैं आप। थोड़ा प्रचार करिए, प्रचार में सहयोग करिए, ऐसा कर सकते हैं आप। ठीक है। ठीक है प्रभु जी। और किसी का कोई प्रभु प्रश्न? जी जैसे कि प्रभु जी जैसे कि मुझे मंगला आरती मतलब माला जाप करने से पहले करनी चाहिए या फिर पहले बाद में? जैसे कि हम घर में माता जी के मतलब थ्रू जो करती हूँ माला वगैरह जाप, तो कहती हैं कि पहले आप जाप करो ब्रह्म मुहूर्त में, उसके बाद में मंगला आरती करो। मन कहता है कि क्या कहते हैं, जैसे कि पहले हम उठ के भगवान का मंदिर फिर गंदा पड़ा रहता है, साफ सफाई नहीं होती है। नहीं नहीं, मैंने ये नहीं बोला कि आप मंदिर साफ सफाई मत करिए। आप जब सुबह सो के उठते हैं, नहाने के बाद पहले भगवान का मंदिर खोलिए, मंदिर को सफाई करिए, उसमें फूल माला रखिए, भगवान को फूल चढ़ाइए, गले में माला पहनाइए अगर संभव हो सके तो। और फिर उसके बाद मंदिर क्लीन करके भगवान को फूल वूल चढ़ाने के उसके बाद बैठ के जप करिए। और फिर जब जब पूरा हो जाए तो फिर आरती करिए। क्योंकि आप जिस घर में रहते हैं उसके आसपास भी तो कुछ लोग रहते होंगे। तो अगर आप सुबह 4 बजे या 5 बजे करताल बजाओगे तो पड़ोसी दुखी होगा ना। तो वो दुखी होगा तो कैसे? अच्छा अच्छा नहीं है ना, दूसरों को डिस्टर्ब करना अपनी भक्ति की वजह से। हाँ, 7 बजे 8 बजे हर कोई व्यक्ति अपने घर में कुछ ना कुछ घंटी वंटी बजाता है, करताल बजाता है, तो उस समय 10-15 मिनट करताल बजा के आप आरती कर सकते हैं। मंगला आरती करके, नरसिंह आरती करके, तुलसी आरती करके अपना काम करिए। तो घर का दिनचर्या में उतना तो कर ही सकता है कोई। लेकिन अगर आप जी सुबह प्रभु साढ़े जी। चार यहाँ पे आप मिस्टेक है। सुबह 4 बजे मंगला आरती करोगे तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आपके पड़ोसी आपसे झगड़ा करेंगे, वो अच्छा नहीं ना। जी प्रभु जी, मैं पहले ऐसे ही करती हूँ, जैसे कि सुबह 4 बजे तो नहीं उठ पाती, कभी 4 बजे उठ भी जाती हूँ, दोनों ही बात है। तो पहले मतलब मंदिर वगैरह साफ करके भगवान को माला वगैरह पहना के जो भी सब करके आरती वगैरह करती हूँ, उसके बाद में माला जाप करती हूँ। तो थोड़ा देरी हो जाती है फिर उस टाइम पे, तो ब्रह्म मुहूर्त में तो नहीं हो पाती है, फिर थोड़ा देर हो जाती है, फिर उस टाइम बच्चों का भी टाइम हो जाता है। हाँ, और माताओं के लिए ये भी निर्देश है कि अगर मान लो सुबह सुबह बच्चों को और आपके माता पिता को, सास ससुर को, पति को अगर सुबह जल्दी जाना है, जैसे कुछ लोगों को सुबह 6 बजे निकलना होता है, 7 बजे निकलना होता है, तो आपको उनको कुछ कुकिंग करके देना भी पड़ता है। तो फिर अब आप बोलोगे नहीं मैं अपना माला करूंगी फिर कुकिंग करके दूंगी, तो वो ठीक नहीं है ना। तो इसके लिए आरती वगैरह करने से अच्छा है कि आप सुबह उठो, नहाओ धो, भगवान को प्रणाम करो, या अगर भगवान को प्रणाम करो, और प्रणाम करने के बाद वहां बैठ के जप करो। आपका जो भी होगा 10 माला 12 माला जप हो जाएगा। फिर आप बढ़िया उनके लिए कुकिंग करके दे दीजिए, है ना। उनका उनका भी हो जाएगा। और अगर मान लो उसके लिए भी समय कम पड़ रहा है तो पहले कुकिंग कर लीजिए, उसके बाद में जप करिए। थोड़ा उनके बच्चे स्कूल चले जाएं, आपके जो घर के लोग हैं जो काम करते हैं वो काम पर चले जाएं, फिर 8 बजे 9 बजे फिर जब शुरू करिए, फिर 16 माला पूरा कर लीजिए। ठीक है, ये कर। जी धन्यवाद प्रभु जी। हाँ, क्योंकि माताओं को जरूरी है कि घर के लोगों का ध्यान रखे, है ना। तो घर के लोगों का ध्यान भी रखना चाहिए, लोगों को नाराज करके भक्ति नहीं करना चाहिए।
हाँ, अगर आपकी भक्ति से ही लोग नाराज हो रहे हैं तो अब हम क्या कर सकते हैं? उसके लिए तो कुछ नहीं कर सकते। अब वो इसलिए नाराज हो रहे तुम जब क्यों करती हो, तो फिर वो तुम्हारी गलती है, हमारी गलती है। ठीक है। और कोई यस प्रश्न? प्रभु जी, ऐसा तो है कि भक्ति से हस्बैंड वगैरह नाराज हैं। हाँ, तो उनको बोलो उस चीज के लिए आप नाराज हो सकते हो। ठीक है। उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। भाई तुम्हारी अपनी पसंद है, मेरी अपनी पसंद है, मेरा अपना स्वाद है, तुम्हारा अपना स्वाद है। हम तुमको डिस्टर्ब नहीं करते, तुम हमको डिस्टर्ब मत करो, सिंपल। ठीक कहती है। हूँ प्रभु जी, पर कहते हैं कि परमानेंट वहीं शिफ्ट हो जा। हाँ तो ठीक है, बोलो फिक्स कर दो, मेरे को सुविधा दे दो, मैं चले जाऊंगा। ठीक है, प्रश्न आया है विद्या माता जी का। हरे कृष्णा प्रभु जी, द हार्ट ऑफ अ डिवोटी इज ऑलवेज गुड, isn't it? Devotee are devotee. How can they be pure or impure? Yeah, very good. Good question. तो देखिए, भक्त जो है वो अशुद्ध नहीं होते हैं, लेकिन शुद्ध अलग शुद्ध जरूर होते हैं। तो जब कोई व्यक्ति भक्ति शुरू करता है तो वो उस समय साधक होता है, भक्त नहीं होता है। तो साधक जब साधना करता है तो साधना करते 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 वो एक स्टेज आता है जब वो रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण उन तीनों से मुक्त हो जाता है। यदि कोई व्यक्ति सतोगुण में भी है तो सतोगुण में भी रजोगुण और तमोगुण का कुछ न कुछ अंश रह जाता है। तो उसकी क्रियाएं जो है रजोगुण और तमोगुण के अनुसार। तो जब भक्त के लिए भक्ति और भगवान प्रधान न होके दूसरी वस्तुएं प्रधान है, तो उस समय वो भक्त नहीं होता है। उस समय वो साधक होता है, साधना करता है और धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। वो भक्त तब बनता है जब वो पूरी तरह शरणागत हो। लेकिन इसमें एक ऐसा होता है कि जो प्रैक्टिस करने वाला इंजीनियर जो प्रैक्टिस करने वाला इंजीनियर है, वो जब प्रैक्टिस शुरू करता तब से उसको इंजीनियर बोला जाता है कि भैया ये तो इंजीनियर है। अब वो इंजीनियर बना नहीं है, लेकिन फिर भी उसको इंजीनियर बोला जाता है। जो प्रैक्टिस करने वाला डॉक्टर है, उसको प्रैक्टिस शुरू करने वाले दिन से ही डॉक्टर बोला जाता है। अब जब तक वो डॉक्टर नहीं बनेगा तो भी उसको डॉक्टर बोला जाता है। तो उसी प्रकार जब हम साधना शुरू करते हैं तभी से भक्त बोला जाता है, भक्तिन बोला जाता है। लेकिन वो भक्त बना नहीं है, वो अभी साधक है। वो अभी अपने अनर्थों को शुद्ध करेगा, गुरु का पहले आश्रय लेगा, अनर्थों को शुद्ध करेगा, भजन क्रिया करेगा, उसके बाद वो भक्त बनेगा। लेकिन भक्ति शुरू करते ही उसको भक्त बोल दिया जाता है। तो वो अशुद्ध नहीं होता है, लेकिन उसको शुद्ध होना पड़ता है। उसको शुद्ध होना जरूरी है। और शुद्ध होने का मतलब है कि वो भगवान को पूर्ण शरणागति से भगवान को स्वीकार करके भगवान की भक्ति करे। तो भक्त प्योर और इम्प्योर नहीं होता है, लेकिन भक्त शुरुआत में साधक होता है जब तक वो शुद्ध नहीं होता है। और जब वो शुद्ध हो जाता है तब वो भक्त होता है। लेकिन क्योंकि उसने भक्ति में एंट्री ली है, भक्ति में एडमिशन ले लिया है, इसीलिए उसे शुरू से भक्त कहा जाता है। इसीलिए कहते हैं अभी आप भक्त हो, बाद में आप शुद्ध भक्त बनो। ठीक है। अशुद्ध भक्त कोई होता नहीं। ओके। दूसरा प्रश्न है चैट में। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ऐसे लोग का क्या होता है जो व्यक्ति तुलसी माला धारण करते हैं फिर भी तंबाकू खाते हैं? देखिए, भक्ति का नियम पालन करना चाहिए, ये जरूरी है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति भक्ति का नियम नहीं पालन कर रहा है तो ये अच्छा नहीं। अब कोई व्यक्ति तंबाकू खाएगा, हमने तो देखा है कुछ लोग मांस भी खाते हैं, तुलसी माला पहने हैं, मांस खा रहे हैं, तंबाकू खा रहे हैं, चाय पी रहे हैं। अच्छा तो नहीं है, ठीक तो नहीं है, गलत कर रहे हैं वो। ठीक है। लेकिन अब ठीक है, उनको छोड़ दीजिए, भगवान उनके लिए कोई निर्णय लेंगे सही या गलत। लेकिन हमको उन चीजों में ध्यान नहीं देना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर हम ध्यान देंगे तुम गलत कर रहे हो, ये कर रहे हो, तुम नरक जाओगे, ये सब चिंतन में हम अपना मन लगाएंगे तो हमारा भक्ति जो है वो बड़ा विचलित हो जाएगा। क्योंकि हमारा मन लगना चाहिए भगवान में, भगवान के भक्तों में, भगवत गीता में, भागवतम में, भगवान को भोग लगाने में, सेवा करने में, प्रसाद पाने में, इसमें मन लगना चाहिए। ठीक है। और जो लोग तुलसी माला पहन के भी तंबाकू खा रहे हैं, गुटखा खा रहे हैं और मांस खा रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, तो उनको आप प्रेम से बोल सकते हैं कि
तुलसी पहनकर ये सब नहीं करना चाहिए। उसके बाद भी करते हैं तो उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, और किसी का कोई प्रश्न? ठीक है, हम यही रोकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अंतराष्ट्र श्रीमद् भागवतम की जय। श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।